हे गाइस, माय नेम इज संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी लोगों के साथ एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, डिस्कस करने के लिए, जो जनरली हर एक स्टूडेंट की जरूरत होती है। दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले आनी चाहिए। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इंग्लिश की बैकबोन है। अगर आपको वोकैब नहीं आती तो आप इंग्लिश की एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते और ना ही समझ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इंग्लिश की शुरुआत जब करते हैं तो सबसे पहले वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप वोकैब इंप्रूव करते जाते हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाती है, ग्रामर एंड रीडिंग पार्ट की हेल्प से भी। सो आज के पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको वोकैबुलरी याद करने के तरीके बताऊंगा, क्योंकि वोकैबुलरी जनरली जब लोग रटते हैं तो कुछ टाइम के बाद भूल जाती है। ये 8 तरीके ऐसे हैं जिसको अगर आपने फॉलो किया, इवन इन 8 में से आपने इसके आधे भी फॉलो कर लिए ना, जो भी आपको पसंद आती है इसके आधे भी फॉलो कर लिए, तब भी आपकी वोकैबुलरी अगले कुछ महीनों के अंदर बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। फिर चाहे आप उसको स्पोकन में यूज करें या किसी एग्जाम को क्रैक करने में यूज करें, दोनों जगह वो वोकैबुलरी आपकी हेल्प करेगी। आइए शुरू करते हैं एक एक करके उन सारी तरीके के बारे में। सबसे पहला तरीका है दोस्तों रूट वर्ड वोकैबुलरी। हम लोग सब जानते हैं एक तरीका होता है रूट वर्ड, जिसके थ्रू वोकैबुलरी याद करना बहुत आसान। ये रूट वर्ड एक्चुअली है क्या? ये होता है कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक लिस्ट है, कुछ रूट्स होते हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं कि हाँ, अगर ये पर्टिकुलर टाइप का कुछ किसी वर्ड की शुरुआत में लगा तो उसकी इससे रिलेटेड मीनिंग होगी, या एंड में लगा तो इससे रिलेटेड मीनिंग होगी, या बीच में भी आया तो इससे रिलेटेड मीनिंग होगी। तो कहीं पर भी वो रूट आ सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक रूट हमने लिया है TELE, टेले। तो टेले का मतलब होता है दोस्तों दूर, फार, फार यानी दूर। अगर कहीं पर भी किसी भी वर्ड के शुरुआत में टेले लग गया तो समझ जाइएगा उस वर्ड का मतलब दूर या तो दूरी से रिलेटेड होगा साथियों। उस वर्ड का मतलब पक्का दूर या दूरी से रिलेटेड होगा। अब आपने एक छोटा सा रूट याद किया टेले, तो आपको इसके 10-15 वर्ड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो सारे याद हो जाएंगे। जैसे टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ है यहां पे, तो टेलीग्राफ का मतलब हो गया टेलीग्राफ, जो दूर आप कहीं पे भेजते हैं, किसी को लिखते हैं। टेलीग्राफ दूर जाता है ना, चिट्ठी। दूसरा है आपका टेलीफोन, आप किसी को भी फोन करते हैं। टेलीफोन, टेली दूर का। और ये फोन भी अपने में एक रूट होता है जिसका मतलब होता है साउंड, यानी दूर अपनी आवाज किसी को भेजनी हो तो हम टेलीफोन करते हैं। कॉल करते हैं तो दूर आपकी आवाज ही तो पहुंचती है वहां पे। तीसरा आता है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब किसी से आप बात कर सकते हैं। जैसे बचपन में एक सीरियल में देखा करता था शक्तिमान, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। तो उसमें शक्तिमान और एक जो एक्ट्रेस थी गीता विश्वास, उनकी कम्युनिकेशन हुआ करती थी टेलीपैथी के जरिए। टेलीपैथी क्या होता है कि आप दूर होते हैं लेकिन आंख बंद करके दिल से वहां पे जो चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी उस पर्सन से मैच कर जाती है। सोचिए, इसमें ना किसी प्रकार का कोई वायर होता है, ना कोई डिवाइस है, केवल आपकी थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच है, आपकी फ्रीक्वेंसी वहां पे उसके माइंड में सेम टू सेम जाके हिट करती है। इसको कहते हैं टेलीपैथी। तो ओवरऑल मैं आपको यह समझा रहा हूं कि टेले शब्द से हमने यहां पे पहचान लिया कि हाँ ये रूट है। ऐसे हजारों रूट्स हैं। अगर रूट्स पर काम कर लिया गया तो 1000 रूट्स याद करके आप कम से कम 10,000 से 15,000 वर्ड्स इजिली लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे रूट्स आते हैं। जैसे एक रूट है साइड। किसी भी शब्द के अंत में अगर साइड आता है तो ऐसे 99.99 शब्द का मतलब कहीं ना कहीं किलिंग से रिलेटेड होता है, हत्या से रिलेटेड होता है, मर्डर से रिलेटेड होता है। तो बहुत सारे शब्द आते हैं, पैट्रीसाइड, रेजीसाइड, मैट्रीसाइड, है ना, सोरोरीसाइड, इंसेक्टिसाइड। बहुत प्रकार के साइड आते हैं जिनका मतलब किलिंग से रिलेटेड है। देखते ही पहचान गए तो एटलीस्ट आप एक कैटेगरी में आपका दिमाग चला गया कि हाँ, हमें इसमें किलिंग से रिलेटेड ही इस वर्ड का मतलब है। आइए दोस्तों, दूसरा तरीका है निमोनिक साइंस। मैं इस पर बहुत सारी क्लासेस देता हूं। इवन आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे वोकैब का समाधान बाय संदीप केसरवानी, विच इज माय नेम, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पर मेरी कम से कम नहीं तो मैंने 10,000 से ज्यादा वर्ड्स इस टेक्निक से यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं दोस्तों, इवन याद करा रखे हैं। ये निमोनिक्स बहुत शानदार तरीका है। दुनिया की वोकैबुलरी नहीं बल्कि कुछ भी याद करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इससे याद भी बहुत जल्दी होता है और याद हमेशा रहता है दोस्तों। कैसे समझाता हूं। जैसे एक वर्ड है पॉपर, PAUPER। पॉपर का मतलब होता है पुअर यानी कि गरीब। पहला तरीका क्या है कि रट्टा मारो, पॉपर मींस गरीब, पॉपर मींस गरीब, पॉपर मींस गरीब। टाइम भी जाएगा और कुछ टाइम बाद भूल भी जाएंगे अगर आप इसको हमेशा यूज नहीं करेंगे। निमोनिक्स क्या कहता है, आप कोई भी नया वर्ड याद करना है तो उसको किसी पुराने वर्ड से विच इज ऑलरेडी इन योर माइंड, आप उससे उसको रिलेट कर दो, उसी के साउंड से मैच खाता हुआ। जैसे पॉपर है,
तो मैं इसकी निमोनिक्स बनाऊंगा पापड़। और मैंने क्या बनाया कि एक आदमी है, गांव का आदमी है, किसान है, खाने पीने को नहीं मिल रहा, गांव में सूखा पड़ गया और खाने पीने को नहीं मिल रहा, तो बेचारा सूख कर पापड़ हो गया। सूख कर पापड़ हो गया, क्यों? क्योंकि वो इंसान पॉपर है, पुअर है, गरीब है, सूख कर पापड़ हो गया। तो ये पॉपर की, ये जो मैंने पॉपर की पूरी कहानी बनाई, इसी को कहते हैं निमोनिक साइंस दोस्तों। दूसरा वर्ड है डिलीजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब हार्ड वर्किंग या मेहनती होता है। मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई? डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स, जो दिल्ली के जेंट्स होते हैं, वो दिल्ली के जेंट्स बहुत ही मेहनती होते हैं। दिल्ली के जेंट्स बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही डिलीजेंट होते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट्स, मैच कर रहा, साउंड मैच होना चाहिए। आप उसको अगर साउंड मैच करता हुआ कुछ भी आपने खोज लिया, तो आपकी निमोनिक्स पर आपकी कमांड हो गई, राइट? ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आप मेरी क्लासेस देखिए, तो सर्च करिएगा रूट आप निमोनिक्स टेक्निक या वो कैप का समाधान बाय संदीप केसरवानी, आपको यूट्यूब पे मिलेगी मेरी क्लासेस। तीसरा तरीका है दोस्तों, यूज ऑफ डेली कार्ड्स एंड मेंटेन योर डिक्शनरी डेली। देखिए जनरली क्या होता है कि लोग जो वर्ड पढ़ते हैं बस पढ़ के छोड़ देते हैं, ऐसा कभी मत किया करो। आपने कोई भी चीज पढ़ा, आप एक रजिस्टर बना लो, आप उसको नोट जरूर करो उस वर्ड को, अगर वो आपके लिए न्यू है तो। अगर नोट नहीं करोगे तो भूल जाएगा साथियों, चाहे जितनी भी अच्छी वो कैब हो, अगर आपने उसको नोट नहीं किया और यूज में सारी वर्ड्स हमेशा आएंगे नहीं, तो कुछ टाइम बाद वो भूल जाता है। निमोनिक्स कुछ हद तक मदद करेगा आपको हल्का फुल्का धुंधला चित्र याद दिलाने में साल 2 साल बाद, लेकिन लिखा रहेगा तो एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा, और 4-6 बार रिवाइज हो गया तो हमेशा याद हो गया। निमोनिक्स से भी हेल्प हो जाएगी। सो गाइज, आप क्या करो, आप एक डेली कार्ड्स बनाओ, जहां पे आप डेली बेसिस पे वर्ड्स को लिखो। आप वहां पे जो भी आपने याद किया वो रजिस्टर आप अपनी मेंटेन करो। एक अपनी डिक्शनरी बनाओ कि हाँ, साल भर में 5,000 या 10,000 वर्ड्स आप इस डायरी में लिख डालोगे। अगर डेली का 10 का भी टारगेट बनाया तो 3,500 हो जाते दोस्तों, और 20 का बना लिया तो 7,000 हो गए, और 25 बना दिया, 30 बना दिया तो 10,000 पूरे। तो इस टाइप से एक टारगेट बनाओ कि हाँ 10 वर्ड या 15 वर्ड या 20 वर्ड्स आप इसमें डेली बेसिस पे ऐड करोगे और फिर उसको वहीं पे याद कर लोगे, राइट? ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बहुत अच्छा है। आप क्या करो, जब कोई भी वर्ड याद करो ना, तो उस वर्ड को केवल एक वर्ड मत रटो, बल्कि उसके क्या क्या सिनोनिम्स हैं आप उसको भी हो सके तो लिख लीजिए, या उसको भी हो सके तो पढ़ लीजिए। इसके लिए आप थिसॉरस डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, जहां पर किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम खोजना आसान होता है। कोई डिक्शनरी नहीं है, आप गूगल पे डालो बस हो गया, या तो आप सिंपल सा वो वर्ड डालो, सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, अपने आप आपको मिल जाएगा और आराम से आप उससे लिख सकते हो। तो वर्ड्स की जब सिनोनिम याद करते हैं तो चीजें और आसान हो जाती है। एक वर्ड याद करते हैं, उसके साथ जब सिनोनिम्स को भी ऐड करते हैं तो पता चला एक वर्ड की हेल्प से ही हमें 10 और याद हो गए। तो एक ये तरीका बहुत अच्छा है अपनी वोकैबुलरी को इनहैंस करने का। पांचवा तरीका है लर्न वर्ड्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत बढ़िया चीज है। हम क्या करते हैं कि अगर कोई वर्ड हमने देखा, उसको पढ़ लिया, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव था, सेम वर्ड दोबारा आया नाउन के फॉर्म में, हम फिर वहां पे उतना ही एफर्ट लगाते हैं जितना पहले वाले में लगाया था। अगर पहले वाले के साथ ही इसी वर्ड का नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब सारे फॉर्म रट लें, उसी समय पढ़ लें, तो आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको उसकी मीनिंग पहले से पता होगी। तो आपको कोई भी वर्ड मिले, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जितने बनते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड डिलीजेंट मैंने भी बोला, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है डिलीजेंट। अब आपने डिलीजेंट याद कर लिया तो इसी के साथ याद करो कि डिलीजेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, डिलीजेंटली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। तो आपने देखा कि आप याद एक वर्ड किए, लेकिन याद हो गए आपको 3 वर्ड्स। समझ रहे हैं ना? अगर आपने इसको एक साथ याद नहीं किया तो जब कभी कहीं पर डिलीजेंस टकराएगा तो फिर से आपको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना एफर्ट आपने डिलीजेंट याद करने में किया। लेकिन इसके साथ कर लिया तो तीनों याद हो गए। बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके 4-5 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होंगे, तो आप एक साथ ही सबको याद करते चलो। ये कैसे मिलेगा? आप इसके लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेल्प लीजिए। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब आप डिलीजेंट डालेंगे, डिलीजेंट सर्च करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आप वहां पे देखा जाता है, उसको देख लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश प्लस जो सेंटेंस के एग्जांपल्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करके रखते हैं, वो वाला डिक्शनरी लीजिएगा। तो आप इसको जब सर्च करोगे तो आपको वहीं पर ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा उसी के एक्सप्लेनेशन में, और फिर आपका काम हो गया। तो इन दिस वे पता चला कि आपने मात्र 1,000 वर्ड्स याद किए, लेकिन याद आपको 3 से 4,000 वर्ड्स हो चुके हैं इस तरीके से।
अगला पार्ट है दोस्तों, छठा पार्ट है, दैट इज रीड राइट एंड लिसन। बहुत बार क्या होता है, बच्चा लोग केवल याद करने 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 के चक्कर में रहता है, ये तीन चीजों पर फॉलो ही नहीं करता। आप केवल पढ़ने या केवल लिखने या केवल जो है सुनने पे मत जाइए, बल्कि ये तीनों चीजें आपको पैरेलल करनी पड़ेगी। आप सुनो भी, जो भी है इंग्लिश की चीजें आप सुनो, जैसे आप न्यूज देखते हो तो आप इंग्लिश का देखिए न्यूज, है ना। आप अगर बुक्स पढ़ते हो तो आप इंग्लिश की कुछ बुक्स परचेज कर लीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते हो इंग्लिश की चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना। रीड इंग्लिश में कीजिए, राइट डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक पेज कम से कम शुरुआत में लिखने की कोशिश करिए, लिखिए जरूर। जो आप याद किए हो ना, फिर उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, जब आप उसको लिखते हो तो चीजें और अच्छे से याद रहती है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे रीड राइट एंड लिसन नहीं करते हो तो काम नहीं बनता दोस्तों। लिसन भी जरूरी है, ये नहीं केवल पढ़ते रहो। अच्छा, कभी कभी ये भी जरूरी है कि अगर आपको कुछ ना मिले तो खुद बोल बोल के पढ़ो, ये और अच्छा तरीका है वो कैब याद करने का। बोल बोल के पढ़ोगे तो जो आपने बोला वही घूम के आपके कान ने भी सुन लिया, तो आपके दोनों चीजें होगी, बोलने से भी काम हो गया, सुन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आसानी से चला जाता है। बचपन में बच्चे को ऐसे ही बोल बोल के पढ़वाते हैं ना, इसलिए बच्चे को याद भी जल्दी होता है। आप भी, आप इस एज में पहुंचते पहुंचते बच्चे वाली सारी क्वालिटीज खत्म कर देते हैं, क्योंकि कहीं घर वाले ये ना बोले कि अरे बच्चा है क्या बोल बोल के पढ़ता है। कोई बात नहीं, बोलने दीजिए, आप बोल बोल के पढ़ना शुरू कीजिए। एटलीस्ट अगर दिन में 1 घंटे की भी इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बेनिफिट होता है बोल बोल के भी पढ़ने में। अगला पॉइंट है दोस्तों सातवां, जस्ट लुक अराउंड यू एंड नेम ऑल द वर्ड्स। जनरली अगर आप वोकैबुलरी सीखने के मूड में हो तो आप 24 घंटे, जब तक आपकी आंखें खुली है, मतलब सोने वाला समय निकाल दो, तो उसके अलावा बाकी जो समय आपका बचा 18 घंटे जो आपका बचता है, उस समय आप जिन चीजों को देखो, जब भी आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल घूम रहे हो या इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, उस समय जो भी देखो कोशिश करो उस वर्ड को अपने आप को ये बताने की कि उस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप मार्केट में गए, आपको जो कुछ भी दिख रहा है कोशिश करो अपने आप को बताने की। आप देखोगे कि आपको 80-90% वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता है। ऐसे केस में क्या करना है, हर रोज 4-6-10 को डिक्शनरी करके, गूगल करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको लिखने की कोशिश करो कि अरे मैंने आज ये देखा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं पता, चलो गूगल कर लेते हैं। गूगल करके या तो उसको अलग से हिंदी में लिख लिया, बाद में आके गूगल कर लिया, ताकि अगले दिन फिर से जब आप उसको देखो तो इंग्लिश में बोल सको उसको कहते क्या है। ये बहुत आसान तरीका है, मतलब आप जिस समय कुछ नहीं कर रहे हो उस समय भी आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। आप नहा रहे हो, वॉशरूम में हो, वहां पे सारी चीजें जो दिख रही है सबको इंग्लिश में बोलो, क्या कहते हैं उसको। 1 दिन 2 दिन 4 दिन करोगे, सारा वोकैबुलरी इंप्रूव। किचन में हो, जो जो डिब्बियां दिख रही है, मम्मी ने जो लगा रखी है डिब्बियां, वो सारी डिब्बियों में देखो किसमें हींग है, किसमें जीरा है, किसमें क्या है, उसको नाम दो, किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। आप 1 दिन 4 दिन 10 दिन देखोगे, फिर आप खुद ही रोज रोज जब 5-5 भी याद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा महीने 2 महीने में कि जहां जहां पे आप जाते हो वो सब की इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश में उन सब की मीनिंग। एक लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डाउनलोड एन ऐप एंड सॉल्व क्विजेस। ये बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी ऐप मतलब कोई भी ऐप, चाहे अनअकैडमी का, चाहे वाईफाई स्टडी का, या कोई भी आपकी मर्जी का, किसी भी ऐप के बारे में मैं नहीं बता रहा, लेकिन इससे पता है बेनिफिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा एक क्विज है जिसमें 10 क्वेश्चन है, ये वर्ड है, इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सिनोनिम बताना है, आपने टिक किया, इसका ऑप्शन बी है, इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन डी है, इस क्वेश्चन में इसका ऑप्शन ए है। ऐसे आपने 10 सॉल्व किए, मैं कहता हूं 10 में से आपके 9 गलत हो गए, एक ही सही हुआ, राइट। आप ध्यान से देखो तो 10 क्वेश्चंस में 5-5 वर्ड्स होंगे, तो 50 वर्ड्स हो गए यहाँ पे डेली। ये एक चीज आप डेली बेसिस पे करो। अब 50 वर्ड्स आपने सॉल्व किए, 50 वर्ड्स के लिए, जिसमें हो सकता है 5 या 10 की मीनिंग पता हो, बाकी की नहीं पता है, उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा दिया होता है। जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया है ना, उसी वाले क्विज को सॉल्व करो, जिसमें नहीं दिया केवल आंसर दिया उसको छोड़ो, कितना मेहनत करोगे आप दिन भर, वोकैबुलरी थोड़ी ना। सो आपने देखा कि हाँ ये इसका क्विज खोला आपने, इसका आंसर है, इसका बी, सबमिट किया, 10 में से 9 गलत, एक सही, कोई बात नहीं। अब आप सबकी एक्सप्लेनेशन देख डालो और देख के सो जाओ। हमेशा रात को करो सोने से पहले, ये हमेशा रात को करो, और सुबह अगर उठ के कर सकते हो तो कर लो, लेकिन रात को सोने से पहले ये जरूर करो। अगले दिन सेम क्विज आपको फिर से सॉल्व करनी, क्विज बदलना नहीं, सेम क्विज आपको दोबारा सॉल्व करनी। जब दोबारा आप सेम क्विज सॉल्व करोगे तो आपको उन 10 में से जो 9 गलत हुए थे, एक सही हुआ था, अब 3 सही होगा आपका, 3 सही 7 गलत, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर सेम क्विज सॉल्व करो। मतलब वो 50 वर्ड्स, मतलब अब आप सो रहे हो, सोने जा रहे हो, आप नींद के आने का इंतजार कर रहे हो, उसी समय आप 5 मिनट ये करके देख लो, आपको 10 क्वेश्चन करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बस उतने में सबमिट करो, सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, सो जाओ।
अगले दिन पूरा दिन जो भी करना है, जैसे भी करना है, शाम को फिर ये करो, सो जाओ। आप एक वीक में उस क्विज के पूरे 50 वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। और ये चीज अगर आपने किया तो महीने में आपके 200 वर्ड्स तो उस समय याद हो गए जिस समय आप कुछ भी नहीं करने जा रहे थे, बस आप नींद का इंतजार कर रहे थे, आप सोने जा रहे थे। उस समय क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं। तो उस समय ये सारी चीजें ना करके आप क्विज सॉल्व कर लो। आपको ये करते 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 10 से 15 मिनट टोटल हो जाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते, और तब तक में आपको नींद आ जाएगी। मोबाइल बंद करो, सो जाओ। अगले दिन फिर यही 2 3 4 दिन करोगे तो आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन, पहले 1 वीक लग गए आपको करने में, दोबारा जब सेकंड 10 क्वेश्चन का क्विज करोगे तो 6 ही दिन में हो जाएंगे, तीसरी बार करोगे तो 5 ही दिन में पूरे हो जाएंगे। और ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि क्विज का हर सवाल आपका सही जाएगा, क्योंकि बाकी के 7 तरीके आप और भी हैं जो इंप्रूव कर रहे हैं आप उन तरीकों से अपनी इंग्लिश को। मेरे प्यारे साथियों, ये रहे पूरे तरीके, 8 तरीके। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, वोकैबुलरी आपकी बहुत ही शानदार होगी, चाहे आप सिनोनिम्स रट लें, आप एंटोनिम्स कर लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लें, या निमोनिक्स टेक्निक से इडियम्स एंड फ्रेजेस भी रट लें। पसंद आए आपको 8 तरीके तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। वोकैबुलरी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन केवल वोकैबुलरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स भी अच्छे होने चाहिए, जिसमें पूरे ग्रामर आती है और आपकी कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज, पैराजंबल जैसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं। उसको अच्छा करना है तो इंग्लिश के ये 300 टॉपिक्स आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और मैं आपको ये 300 टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, कोई पैसे नहीं लग रहा। करना कहां पे है, कहां पे पढ़ेंगे, ये 30 टॉपिक्स इंग्लिश के, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, ये 30 टॉपिक्स की क्लासेस देख लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपको अपने इंग्लिश में, अपनी फ्लुएंसी में आपको मास्टर होना है, आपको किसी को पढ़ाना है, अपना खुद की आपकी फ्लुएंसी अच्छी करनी है, ये 30 टॉपिक्स आपको चाहिए। यू नीड ओनली दीज 30 टॉपिक्स। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, एसएससी का, बैंकिंग या कोई भी एग्जाम, यू नीड दीज 30 टॉपिक्स। एंड ये 30 टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल पे। स्टडी गाइड यूट्यूब चैनल तुरंत सर्च करिए, तुरंत सर्च करिए, तुरंत सर्च करके सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जैसे ही सब्सक्राइब की बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइब लिख जाएगा, बगल में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन की बटन दबाइए और फिर ऑल पे क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब, बेल आइकन, ऑल। ये करने से आपको जो मेरी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और मेरी क्लास होती है रोज सुबह, हर रोज सुबह दोस्तों, हर रोज सुबह 9 बजे, एवरी डे मॉर्निंग 9 AM आप मेरी क्लास को लाइव अटेंड करें और अपनी पूरी इंग्लिश अच्छी कर लें। मेरे प्यारे साथियों, अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये 8 तरीके एक्चुअल में वोकैबुलरी बहुत अच्छी कर देंगे और मेरी ये क्लास आपकी ओवरऑल इंग्लिश बहुत अच्छी करने वाली है। तो लाइक करके प्लीज कम से कम 20 25 50 लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी आगे बोलिए कि वो भी शेयर करें। खुद तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए स्टडी गाइड, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को। पसंद आया वीडियो तो ये सारी चीजें जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए मुझे, ऐसी शानदार वीडियोस मेरी और भी आपके लिए आती रहेगी। और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो चीज भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके टॉपिक पे, आपकी डिमांड पे, आपकी जरूरतों पे वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। मैं संदीप केशरवानी, साइनिंग ऑफ।